नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर। पिछले 2.5 महीने से चल रहा विद्याधाम समिति का जो नाटक था, जो पुलिस के साथ उसकी लुका-छुपी थी, वो 21 फरवरी को समाप्त हो गई। समाप्त इसलिए भी हो गई कि राजा भैया को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। 5 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी तक 2 पीड़िताएँ जो उसके ही संगठन में 1.5 साल पहले काम करती थीं, एक दलित महिला थी, एक राजपूत महिला थी, एक मानिकपुर के ग्राम बगदरी की महिला थी और एक अतर्रा ग्रामीण की महिला थी। इन्होंने 1.5 साल पहले नौकरी निकाले जाने को लेकर के जो जद्दोजहद की, उसके बाद जो उनके साथ हुआ या उसके जो पूर्व उनके साथ संस्था में होता रहा, उसका खुलासा उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपने पत्रों में किया। इस दरमियान 5 दिसंबर को उन्होंने एक पत्र दिया पर एसपी साहब को FIR लिखने के लिए। अलग अलग पत्र थे दोनों के, FIR नहीं लिखी गई। फिर वो लगातार भाग दौड़ करती रहीं और 5 दिसंबर से भाग दौड़ करते करते FIR 17 दिसंबर को लिख पाई। उसमें भी इस तरह की नुरा कुश्ती हुई कि कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास। जिले के अधिकारियों से लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी, देश की राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री जी, मानवाधिकार आयोग, ऐसा कोई देहरी नहीं बचा जहाँ पे उन्होंने पत्र नहीं भेजा। लेकिन उन पत्रों का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर नाटक चलता रहा। राजा भैया अपनी बाँछें खिला करके, पुलिस को बिल्कुल साध करके और इस सिस्टम के जैसा सिस्टम चलता है समाज में, उसको साध करके वो अपना खेल खेलते रहे। पीड़ितों के साथ जब न्याय नहीं हुआ तो थक हार करके वो अनशन पे बैठ गई। 4 फरवरी को वो अनशन पे बैठती हैं। लेकिन 4 फरवरी में अनशन से बैठने से पहले चूँकि जो उनकी FIR थी 2 महिलाओं की, मुकदमा संख्या 314/2024 और मुकदमा संख्या 315/2024, उसमें अपहरण की बात को अंकित नहीं किया गया था। दलित महिला ने 2 फरवरी को जो FIR के अपहरण के FIR के लिए पत्र दिया, उसमें उसने अपनी घटना को लिखा कि जब हम FIR ये दुष्कर्म वाली लिखा रहे थे, वो बातें उसमें नहीं कह पाए थे अपहरण वाली। और ना तो CO ने उनसे पूछने की अतर्रा ने जो है जहमत उठाई, ना थाना प्रभारी ने जहमत उठाई। 4 दिन पीड़िता जो है अपहरण के बाद जब वो वहाँ से रेलवे ट्रैक पे पाई गई ओहन के जंगल में मानिकपुर में 17 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को उसका जो है अपहरण हो जाता है बबूर बस स्टैंड से। तो उसके बाद जो उसके साथ यातनाएं हुई, उसने उसको झेला, रेलवे ट्रैक पे पाई गई। लाइनमैन ने देखा, उसको बांधा लेके आया, DGP के यहाँ पेश किया, SP साहब के यहाँ पेश किया। अस्पताल में वो 4 दिन भर्ती रही लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद उसके 164 के बयान हुए। मेडिकल उसका नरैनी PSC में हुआ, बांदा में नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में, ना तो जिला अस्पताल में जैसा अमूमन होता है। अपहरण की FIR भी बड़ी जद्दोजहद में लिख पाई। FIR की जब अपहरण की FIR लिखी गई, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर राजा भैया पुलिस की कृपा से हाईकोर्ट जा चुके थे दुष्कर्म वाले मामले को लेकर के, अपराध संख्या 314/2024 में। तो उसमें उनको फौरी स्टे मिल गया था, जिस पर 3 मार्च को सुनवाई है और लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं। अपहरण वाले केस में गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। महिलाओं ने 4 फरवरी से अनशन शुरू कर दिया। 18 फरवरी तक लगातार वो अनशन पे बैठी। इस बीच में भूख हड़ताल भी हुई और पुलिस ने उनके स्वास्थ्य खराब को देखते हुए जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया। इसमें बीच में भी भागा दौड़ी उनकी चलती रही। बाकायदा LIU लोकल इंटेलिजेंस उनकी निगरानी करती रही और राजा भैया अपने तरीके से घूमते रहे, फरारी काटते रहे। उधर उनकी जो चिंगारी संयोजका है मुबीना खान, वो खुलेआम कानून को ताक पे रख करके, फर्स्ट ईयर LLB विधि की छात्रा हैं और बाकायदा कोट पहन करके फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा होकर के वो जो है आप अतर्रा थाने में महिलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। DIG दफ्तर के बाहर उनका प्रदर्शन हुआ, GIC ग्राउंड से होता हुआ। बाकायदा लाव लश्कर से मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने के लिए बैनर पर लिखा गया कि मुख्यमंत्री जी हमको बचा लीजिए, हम पे रहम कीजिए, हम मरे जा रहे हैं। लेकिन अब हकीकत कौन बताए कि इस चिंगारी संगठन का मूल किरदार और मूल जो चेहरा है वो कैसा है। इधर जो है धरना प्रदर्शन होते रहे, महिलाओं के जो अनशन पे बैठी थी उनके ऊपर लांछन लगाए जाते रहे। वो तो वसूली करती हैं, वो तो फर्जी केस लिखाती हैं, तरह तरह की तमाम तरह की बातें। जब महिलाओं से नहीं रहा गया तो उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया और अपर SP साहब को पत्र देते हुए 19 फरवरी को और वरिष्ठ अधिकारियों को और ऊपर पत्र भेजते हुए इस क्रम में उन्होंने जो है 20 तारीख को विधानसभा लखनऊ जब बजट सत्र था और पूरी सरकार विधानसभा के अंदर बैठी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, विपक्ष बैठा था और भी लोग बैठे थे। विधानसभा के पास उन्होंने प्रदर्शन करने की कवायद की लेकिन प्रदर्शन वो नहीं कर पाई। वहाँ की जो आला अफसरान थे उन्होंने उनकी बातों को सुना और यहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद आनन फानन में हरकत हुई सिस्टम की और पुलिस प्रशासन की और 21 तारीख को राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार में भी कई चीज़ें सामने निकल के आई कि वो मानिकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। CO साहब अपहरण के केस के दरमियान भी छुट्टी में थे और जब गिरफ्तार किया गया तब भी छुट्टी में थे।
कोल राजा भैया पहुंचते हैं चलान के साथ में, तो वहाँ भी उनकी वो है पूरी जो होती है दबंगई वो दिखाई दी। बाकायदा वहाँ पे उनके 3-3, 4-4 वकील खड़े थे, भीड़ जमा थी, लेकिन जज महोदया ने जो है निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए उनको जिला कारागार भेज दिया। 4 मुलजिम जो अपहरण के हैं वो अभी भी आज़ाद है। देखना है कि पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। और मुबीना खान चूँकि दुष्कर्म वाले मामले में नामजद हैं और छेड़छाड़ वाले मामले में नामजद है, और अपहरण वाले में SC/ST में 17 महिलाओं के साथ नामजद हैं, लेकिन दुष्कर्म वाले में चूँकि स्टे लगा हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी अभी मुनासिब नहीं हो पाई है। 4 पुरुषों की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और एक इसमें जो मुलजिम है विजय बहादुर, जो 302 के केस में 2002 में उसके ऊपर एक केस हुआ था तरारा थाने में, उसमें सजा याफ्ता है। 10 साल की सजा काटने के बाद में हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा है। वो बाकायदा एक दिन अभी कम्युनिस्टवादी पार्टी के फ़ोटो पर उनके साथ खड़ा हुआ है और बांदा SP कार्यालय के बाहर उनके साथ मौजूद है। तो जिस आदमी के ऊपर अपहरण का केस लिखा है वो आदमी बाकायदा खुलेआम घूम रहा है और पार्टी के लोगों के साथ घूम रहा है। तो ये सवालिया निशान लगता है इस पूरी व्यवस्था पर, कानून पर और कानून से खेलने वालों पर। अब देखना ये बड़ी बात होगी कि चिंगारी का जो नेटवर्क है वो आगे इस सिस्टम को और जो है ध्वस्त कर पाता है या सिस्टम उसको बेनकाब करता है। जो एनजीओ माफिया हैं बुंदेलखंड के, वो क्या इसी तरह से बुंदेलखंड को लूटते रहेंगे या आगे भी ये कवायदे चलती रहेंगी या उन पर पूर्ण विराम लगेगा। इन महिलाओं का संघर्ष कहाँ तक जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देश के संविधान और देश की न्याय व्यवस्था में अगर लोगों को यकीन है तो उम्मीद करते हैं कि इन महिलाओं को भी उचित और न्यायोचित निर्णय मिलेगा। नमस्कार।